गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सिग्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। इसका ये 5th पार्ट है और ये चैप्टर 5 भी है। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ये 5th चैप्टर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से इसमें 5 MCQs है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू -4, d इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास -4, n इक्वल टू क्या है -7 और a7 इक्वल टू 4। तो इसकी फर्स्ट टर्म बताना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले है n टर्म्स का फॉर्मूला। n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू, यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं, ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक सम का फॉर्मूला होता है, एस एन इसको बोलते हैं। ये होता है आपका n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, a7 मीन्स होगा, यहाँ पर a7 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर a प्लस n की वैल्यू अब यहाँ पर -1 हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी, है ना। n की वैल्यू यहाँ पर 7 -1 और ये d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर d आता है, तो d की वैल्यू है -4 और a7 की वैल्यू हमारे पास ये 4 गिवन है। तो 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू -4। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 24। इस 24 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 माइनस का प्लस हो जाएगा 24 इज इक्वल टू a, मतलब a इज इक्वल टू 28 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 11th टर्म, ये लिखा हुआ है 11th टर्म ऑफ एपी। आपको क्या करना है, 11 टर्म फाइंड आउट करना है जो कि इस एपी की है। सबसे पहले आपको एपी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ए है डी है सबकी वैल्यू निकालना है। ए कितना है देखिए, ए इज इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट टर्म -3 होगा, है ना। अब ये a2 सेकेंड टर्म में क्या है, a2 यहाँ पर -1/2 है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 3 और ये आधा बचा, मतलब 2.5, या हम बोल सकते हैं 5/2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5/2 और वो भी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो 11 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। 11 टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, 11 टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 10d, a प्लस 10d। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। a11 इज इक्वल टू आएगा a कितना है भैया, a है आपका -3 और प्लस d की वैल्यू कितनी है 5/2। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा यहाँ पर 2 5 जा, तो a11 आपका मिल जाएगा -3 और यहाँ पर +25, मतलब टोटल इसका आंसर आ जाएगा आपका 22, वो भी प्लस का। ये बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the first 4 terms of AP whose first term is -2, a इज इक्वल टू -2 दे दिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका -2। तो इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सबकी तो ये दे दिया है ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन से हम कर नहीं सकते। ठीक है, डी डिफरेंस में कितना होना चाहिए -2 का, तो आप सीधे इसमें लगा लो, a2 निकालने की कोशिश करो। a2 क्या हो जाएगा आपका a प्लस डी। तो a2 की वैल्यू निकालने के लिए -2 और यहाँ पे माइनस डिफरेंस कितना है, ये 2 है, तो मतलब -4 आना चाहिए। तो किस में -4 आ रहा है, इन दोनों में -4 आ रहा है। ठीक है ना।
और यहाँ पे देखो -4 डिफरेंस ये यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर कितना है 4 का, तो ये तो एपी होगा नहीं, इसमें -4 आ नहीं रहा है, इसमें -4 आ नहीं रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। देख के समझ में आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। विच टर्म ऑफ एपी 21, 42, 63, 84 इज 210। इसमें बोल रहा है 210 कौन से नंबर का टर्म होगा? तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ए क्या है हमारा, ए होगा यहाँ पे 21। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, डी इज इक्वल टू आएगा आपका 42 माइनस 21 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फिर से 21, मतलब डी इज इक्वल टू 21। और ये जो टर्म है ना, ये 210 जो दिख रहा है, ये ए एन वाली टर्म है, ए एन इक्वल टू 210। अब आप फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो भाई पूछा क्या है, विच टर्म, मतलब एन की वैल्यू आपको पूछा है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं, ए एन कितना है यहाँ पर 210 इज इक्वल टू ए है आपका 21 प्लस एन की वैल्यू तो आपको माइनस निकालना है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है फिर से 21। इसको हम ट्रांसफर करेंगे, 21 माइनस 21 हो जाएगा 210 माइनस 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इनको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 9, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब आपका 10 में से 8 आएगा और ये 189 इधर बचेगा। अब ये 21 देखिए क्या है, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पर मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये 21 है, मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे n-1 बचा रहेगा। 21 को इनसे डिवाइड कर देंगे, 21 इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपको पता होना चाहिए, ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे 9 बार में, 9 बार में इसका डिवाइड हो जाएगा। 9 1 9, 9 2 18, तो n9 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आपको 9 + 1 मिलेगी, मतलब 10 मिलेगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। ये आप इससे समझ सकते हैं सीधे ये 21 का टेबल है, डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म AP 10 6 2, क्या कह रहे हैं 16 टर्म का सम कितना होगा अगर ये APA है। तो अगर AP है तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें, A फर्स्ट टर्म कितना दिया है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ये 10, D किससे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, A2 और A1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा -4 मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे n इक्वल टू कितना दिया है 16। तो आपको SN फाइंड आउट करना है। SN का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे 16/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 10 प्लस यहाँ पे n मतलब 16-1 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा -4, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 20 प्लस देखो ये हो जाएगा 15 है ना, 15 इंटू -4 अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, 8 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 60। तो आपके पास यहाँ पे आंसर मिलेगा 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा -40, तो 8 4 जा 32, तो 320 वो भी माइनस का 320 माइनस 320 ये आ गया, ये आंसर बनेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। चलिए सेक्शन बी पर पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव के समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, इजी है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, nth टर्म, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय, मतलब फॉर्मूला पूछा है आपको, मैंने पहले लिखवा दिया आपको फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो जाएगा जीरो, जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है जीरो हो सकता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन द मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म मतलब देखो क्या हो जाएगा, जितना डिफरेंस ए बी और सी है, जितना डिफरेंस में है उतना डिफरेंस इनमें है ना। मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें ये मिडिल टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ करेंगे ए प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The formula for the sum of n term of an AP when first term A and last term L are given। ठीक है, तो सम का एक और फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म गिवन होती है। क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एस एन इक्वल टू, ये होता है एन अपॉन 2 और ए प्लस एल, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The sum of n positive integer is given by the formula Sn। ठीक है, सम n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका n प्लस 1 अपॉन 2। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, एमपी बोर्ड में 2025 में। देखिए बच्चों, हम सेक्शन 3 पर पहुंच गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द सीक्वेंस 1 1 2 2 3 3 3 3 फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या बोल रहे थे। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, आप देखिए इसमें 0 का डिफरेंस है, फिर इनमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, फिर इनमें कितना डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है, फिर इनमें 1 का डिफरेंस है। तो देखिए ये ऐसे में क्या है, अगर डी नॉट इक्वल टू हर बार, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बोल रहा है द लीस्ट ऑफ द नंबर्स, ये √2 √8 √18 और ये √32 इज एन एपी इन कॉमन डिफरेंस √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस √2 है क्या, देखते हैं। तो देखिए √2 को तो हम √2 ही लिखेंगे। अब ये √8 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे √8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा और 2√2 इसका आंसर आएगा। मतलब ये A1 फर्स्ट टर्म इतना होगा, सेकेंड टर्म 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या होगा, देखो 18 है, 18 किसका रूट होता है, देखो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से देखो 3 निकलेगा तो 3√2 इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1√2 2√2 3√2 और इसमें देखो प्लस क्या हो रहा है, प्लस √2 ही प्लस हो रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। देखने से ऐसा लगता है कि ये ट्रू नहीं है, लेकिन ये ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है इन एन, ये क्या लिखा है, ए एन माइनस ए n-1 is always a constant for all positive integers। तो यहाँ पे देखिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या कह रहा है ये कि n लेस देन 1, अगर n लेस देन 1 है इसके लिए क्या होगा, बोल रहा है ये पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है, आप इसको समझो, an मतलब यहाँ पर an, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, ये a n-1 मतलब 1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये AP के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मतलब A0 माइनस A1 माइनस A0, अगर यहाँ पे करेंगे तो A2 माइनस कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो ये सब कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब ये भी क्या आ जाएगा आपके लिए, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सम ऑफ n फर्स्ट n terms of AP is always a linear polynomial in n। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसका आंसर आ जाएगा 2। लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि ऐसा a प्लस डी फिर a प्लस 2d, ये बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल है ये। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपको इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस, इसका सीक्वेंस कितना है दिया हुआ है,
इतना दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस है ए 3 + 4n, देन सीक्वेंस इज द एन एपी। एपी का सीक्वेंस क्या होगा पूछ रहा है, मतलब आपको जो एन के प्लेस पर 1 2 3 4 ये सब राइट करके देखना है और सीक्वेंस बनाना है। तो मैं A1 निकाल के बता देता हूँ। A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 1, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, 3 + 4 मतलब 7 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आपका 7। और A2 क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 4 × 2 मतलब ये हो जाएगा 8, 8 + 3 10। फिर A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3 मतलब ये हो जाएगा 12 और ये 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये AP बन जाएगी। 5 5 का यहाँ पे डिफरेंस बनेगा, मतलब 7 फिर 10 फिर 15, इस तरीके से इसकी AP बन जाएगी। तो हमारे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ सेक्शन है D सेक्शन। इसमें आपको देना है 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए यहाँ पर फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। इनमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये लिखा है 1/p और ये सेकेंड टर्म है 1 -p/p दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ पहले। ये 1 - p/p दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1/p और -p हो जाएगा। और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, आप देखिए ये 1/p। तो आप बताइए इसमें से क्या माइनस हो रहा है, p ही तो माइनस हो रहा है। तो p ही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा p। p इज द कॉमन डिफरेंस, है ना। p इज द कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ माइनस है तो p प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ -p इज कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द nth टर्म। इसके लिए nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म के लिए a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका a, d कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a, और nth टर्म मतलब n, तो an इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे a + n-1 इंटू d। कितनी वैल्यू है, d की वैल्यू है 2a। जब हम सबको सॉल्व कर देंगे तो an इज इक्वल टू मिलेगा a प्लस यहाँ पे आएगा 2an - 2a। तो ये 2a को a में से माइनस कर देंगे तो आपका a बचा रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा मैं an इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपको 2an - a। अगर हम यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a 2n-1, ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला ये बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एंड ऑफ द AP फ्रॉम द एंड। एंड से इसकी 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, 254 को फर्स्ट टर्म बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे डिफरेंस है 5, तो ये हो जाएगा 2 4 9, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म इसकी हो जाएगी 4। तो अब इसमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो डी a इज इक्वल टू आपका 254, d इज इक्वल टू आपका यहाँ पे, अब देखो माइनस हो रहा है d, तो -5 आ जाएगा। n आपको 10 लेना है, और an यहाँ पे कितनी हो जाएगी, an हो जाएगा आपका कितना है, अच्छा आपको ये फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म नहीं फाइंड आउट करना है। an तो 4 है, लेकिन यहाँ पर 10 टर्म फाइंड आउट करना है। तो a10 हो जाएगा a + 9d। a की वैल्यू है आपका 254 और प्लस 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है, -5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 254 माइनस कितना हो जाएगा, ये 45। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 40, और ये 209 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सम। क्या लिखा है, कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का सम आपको फाइंड आउट करना, तो बहुत ही इजी है इसमें। n इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 10, फिर 9/2, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 5, 5 9 जा 45, 45 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा। मुझे लगता है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें फॉर्मूला तो सिर्फ 2 ही यूज होते हैं, बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट से बनती है, ठीक है। फिर भी आपको कोई चीज में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर का जो नया टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय।